तो दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट जो कि डीमार्ट के नाम पे अपने स्टोर्स रन करती है, उसके रिजल्ट्स अभी अनाउंस हो चुके हैं। कैसे रिजल्ट्स रहे हैं ये चीज देख लेते हैं एक बारी। और यहां से अभी कितनी पॉजिटिविटी इन रिजल्ट्स के बाद बन सकती है, ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो अभी अगर आप देखेंगे इसका शेयर 4500 रुपीज के आसपास चल रहा है और 3 साल से इसके शेयर में एक लगातार गिरावट आपको देखने को मिली है। आप देखेंगे 3 साल पहले 6000 रुपए के आसपास ये शेयर पहुंचा था यहाँ पर, और आज उसका शेयर 4500 के आसपास है। यानी कि 3 साल में भी बहुत ज्यादा रिटर्न्स अभी ये शेयर जनरेट नहीं कर पाया है। अब अगर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे चलते हैं तो नंबर्स पे कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम इनकी की प्रोडक्ट कैटेगरीज देखेंगे तो फूड्स, नॉन फूड और जनरल मर्केंटाइज, ये तीन इनकी फूड कैटेगरी रहती है, जिसमें से मेजरली 56% इनका जो रेवेन्यू है वो फूड वाले अपने बिजनेस से आता है, 20% नॉन फूड यानी एफएमसीजी से, और उसके बाद जनरल मर्केंटाइज से बाकी इनका बिजनेस होता है। और मेजरली अगर आप देखेंगे ओवरऑल इनका जो बिजनेस है ये इस साइड आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसमें से महाराष्ट्र, राजस्थान, इन जगहों पे ज्यादा इनके स्टोर्स हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में आप देखेंगे 112 स्टोर्स के आसपास इनके स्टोर हैं और टोटल लगभग 377 स्टोर्स इस कंपनी के इस वक्त अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया। अगर आप बात करें ग्रोथ की तो आप देखेंगे हर साल कुछ ना कुछ ग्रो होते हुए नजर आया है। इस फर्स्ट हाफ में 12 नए स्टोर्स इस कंपनी ने अभी लगाए हैं और टोटल 377 स्टोर्स यहाँ पर लग चुके हैं, जिसमें से 2-3 स्टोर्स इन्होंने इस क्वार्टर में यहाँ पर लगाए हैं, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम ओवरऑल बात करें समरी की, फाइनेंशियल्स की, तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल्स हैं वो स्टेबल होते हुए नजर आए हैं इनके, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसमें गिरावट यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें ओवरऑल सिचुएशन की, मार्जिन्स जो हैं वो स्टेबल हैं, 5%, 5.5% इस लेवल पे देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हाफ से इनके प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं तो उछाल है, लेकिन बहुत ज्यादा उछाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिमिलरली इबिटिडा मार्जिन्स में भी आपको उछाल देखने को मिलेगा, लगभग 14% के आसपास का उछाल ओवरऑल इनके प्रॉफिट्स में और इनके जो ईबिट है उसमें देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप बात करें इनके जो अलग नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं एक बारी। तो इनकी बैलेंस शीट एक बारी हम देख लेते हैं। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखते हैं तो अच्छी ग्रोथ है। 12,000 करोड़ के आसपास इनकी टोटल इनकम थी पिछले साल, जो कि अभी बढ़ के 14,500 करोड़ के आसपास हो गई है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट अभी 659 करोड़ के हैं, जो लास्ट ईयर 623 करोड़ के थे। तो लगभग 5% का ग्रोथ इनको नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ईयर ऑन ईयर देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहां पर देखते हैं तो गिरावट देखने को मिली है, यानी कि इनके जो मार्जिन हैं वो कम हो गए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो इनके प्रॉफिट्स हैं वो 771 करोड़ से गिरकर 653 करोड़ के आसपास रहे हैं। तो क्यू ऑन क्यू रिजल्ट्स को अगर देखते हैं तो खराब रिजल्ट्स हैं। और ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे जो मार्जिन्स की इंप्रूवमेंट होनी थी वो यहां पर होती हुई नजर नहीं आई है, क्योंकि इनके जो ओवरऑल रेवेन्यूज है उसमें 14% के आसपास का उछाल है, लेकिन प्रॉफिट्स में ईयर ऑन ईयर लेवल पे सिर्फ 5% के आसपास का उछाल देखने को मिला है। तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो नंबर्स हैं वो स्लाइटली खराब आते हुए नजर आए हैं। अगर हम इस कंपनी के रिजल्ट्स की बात करते हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि रिजल्ट्स जो इनके उसमें 5% का इंप्रूवमेंट हाइक देखने को मिला है अगर आप ग्रोथ की बात करते हैं। हालांकि जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन होती हुई नजर आ रही है। लगातार ये चीज इस कंपनी में आपको देखने को मिल रही है, ग्रोथ हो रही है लेकिन ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है। ये आप यहां पर भी देख सकते हैं। पिछले एक साल में जो ओवरऑल ग्रोथ है 11% के आसपास की रही है। हालांकि 3 साल और 5 साल 10 साल में काफी अच्छी ग्रोथ थी। यहाँ पर आप पिछले 2-3 साल के नेट प्रॉफिट्स देखेंगे तो ग्रोथ में स्लो डाउन एक देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले कई टाइम से ये शेयर लगातार ग्रो हो रहा था, अच्छी ग्रोथ देख रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 सालों से इसके जो सेल्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो स्टेबलाइज होते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली जो इनके नंबर्स हैं, जो इनके मार्जिन्स हैं, उसमें इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव चीज इस कंपनी के लिए हो रही है। अगर हम प्राइस टू अर्निंग की बात करें, हायर साइड पे ही नजर आती है। इस इंडस्ट्री की हायर साइड पे 112 के आसपास की इसकी प्राइस टू अर्निंग है।
इंडस्ट्री की 68 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग है। और मुझे हमेशा से स्पेसिफिकली एवेन्यू सुपरमार्ट्स, डीमार्ट के शेयर पे जब भी हमने बात की है, ये सबसे बड़ा चैलेंज इस कंपनी के लिए रहा है कि इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो ऑलरेडी हायर साइड पे है। अब इतनी हाई प्राइस टू अर्निंग की कंपनी से उम्मीद की जाती है कि इनकी जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी रहेगी, लेकिन अभी इस कंपनी में वो जो ग्रोथ है वो अभी कुछ टाइम से मिस हो रही है। या तो इनका जो स्केल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो इसलिए ग्रोथ अब स्लो डाउन होती हुई नजर आ रही है, या ओवरऑल इकोनॉमी में शायद ग्रोथ नहीं है इसलिए ये ग्रोथ कम हो रही है, या और भी कंपटीशन अभी यहाँ पर हो रहा है जिसमें सबसे बड़ा कंपटीशन इनके लिए ब्लिंकिट टाइप कंपनीज हैं जहाँ पर अब घर बैठे लोग सामान मंगा सकते हैं। तो वो कन्वीनियंस शायद इस कंपनी की ग्रोथ को रोक रही है। ओवरऑल जो ग्रोथ है वो अभी यहाँ पर मिसिंग नजर आ रही है, और प्राइस टू अर्निंग हाई है तो एक वैल्यू बाय भी इसको हम नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि नंबर्स इसके कमजोर हैं। ये जो कंसोलिडेशन है शेयर की और आगे आने वाले टाइम में भी चलने वाली है। लेट्स सी मंडे को ये शेयर कैसे रिएक्ट करता है। अगर नीचे लेवल पे गिरावट अच्छी मिलती है तो सोचेंगे इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में। अभी इन लेवल्स पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके या बहुत ज़्यादा फोमो में आकर इन्वेस्ट करने का बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब इस कंपनी में नहीं बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन याद रखिए ये मेरी पर्सनल राय है। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लें। धन्यवाद।